हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हब में। तो बेटा, इस सेशन में हम कार्बन और इस कंपाउंड के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी थी जो अपने पिछले वीडियो में देखी। देखो, आज का जो सेशन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन के आधार पर जो बाकी के जितने भी आगे के टॉपिक्स आएंगे वो सारे इसी सेशन पर डिपेंडेंट होंगे। तो आज के सेशन को आप थोड़ा ध्यान से तरीके से समझना, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी सेशन में हो जाएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो कि जैसे आपको यूपीएससी नाम नहीं बनाने आ रहे, आपको एल्केन एल्किन एल्काइन की श्रेणियां समझ में नहीं आ रही, इनके जो आणविक सूत्र है वो नहीं बनाने आ रहे, इनके संरचना सूत्र है जो नहीं बनाने आ रहे, उन सभी समस्याओं के आज आपको आंसर इसी सेशन में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दें ताकि जल्दी से जल्दी वो भी हमसे आकर जुड़ पाए। तो ठीक है, आज के सेशन में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन के बारे में अपने जो परिचय पढ़ा था कि कार्बन का प्रतीक 6 होता है, सॉरी, कार्बन का जो प्रतीक होता है C होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 4 होता है। कार्बन परमाणु अपने 4 अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, या अपने अन्य परमाणु के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण है उस कार्बन में पाया जाता है। आज अपन बात करते हैं, जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। तो आज अपन बेसिकली हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो देखो बेटा, ध्यान से देखें। हाइड्रोकार्बन के अगर वर्गीकरण की बात करें तो अपन देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन होता है। देखो, नाम में देखो हाइड्रो और कार्बन, यानी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेगी। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने योगी क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे आपको एक उदाहरण दी थी, इनके अगर एग्जांपल देने हो तो जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H6 हाइड्रोकार्बन है, C2H4 हाइड्रोकार्बन है, C2H2 हाइड्रोकार्बन है, C3H6 हाइड्रोकार्बन है, या C3H8 हाइड्रोकार्बन है। तो सभी में कार्बन और हाइड्रोजन, तो सीधी सी ध्यान रखो कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर वर्गीकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो हाइड्रोकार्बन की मुख्यतः 2 श्रेणियां होती है। एक तो खुली श्रेणी जिसे अपन कहेंगे विवृत श्रेणी, एक होती है बंद श्रेणी जिसे अपन कहेंगे सव्रत। ये तो हो गया सव्रत, ये हो जाएगा विवृत। यानी खुली श्रेणी कार्बन कार्बन से जुड़ती हुई खुली हुई श्रृंखला बनाई इस प्रकार से। जो खुली श्रृंखला बनाते हैं वो तो कहलाती है विवृत। बंद का मतलब हो गया कि कार्बन एक वलय के रूप में श्रृंखला बनाता है। अगर कार्बन वलय के रूप में श्रृंखला बनाता है तो हो जाएगी सव्रत। ठीक है, सव्रत में अपन बात करें तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य अगर अपन बात करें कि सिंगल बंद है सभी के मध्य तो एलिसाइक्लिक, अगर डबल बंद की बात करें या ट्रिपल बंद की बात हो जाए तो फिर एरोमेटिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ अगर अपन बात करें विवृत श्रृंखला में तो 2 प्रकार की होती है, सव्रत और असव्रत, संतृप्त संतृप्त एवं असंतृप्त। ठीक है, देखो बेटा, अपन यहाँ बात करते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। देखो, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण में अपन सीधा सीधा देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। हाइड्रोकार्बन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया। अपन बात करते हैं तो खुली श्रृंखला या विवृत श्रृंखला के ऊपर। एक तो हो गई विवृत श्रृंखला, एक हो जाएगी सव्रत श्रृंखला। सव्रत का मतलब होता है वलय के रूप में, जिसमें कार्बन आपस में वलय के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और विवृत का मतलब होता है जो श्रृंखलाएं होती है वो खुली श्रृंखलाएं होती है। तो खुली श्रृंखलाएं होती है वो विवृत में, और जो वलय के रूप में आती है वो सव्रत में। वलय जो श्रृंखला होती है 2 भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, इन्हें भी आगे भागों में बांटा गया है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के अंतर्गत जो 10th का सिलेबस है उसमें इनके बारे में चर्चा। तो अपन बात करेंगे विवृत में। विवृत को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त एवं असंतृप्त में बांटा गया है। जो संतृप्त होता है उसमें एक ही श्रेणी आएगी, इसे अपन बात करेंगे एल्केन श्रेणी। संतृप्त के अंतर्गत एक श्रेणी आती है एल्केन श्रेणी, जबकि जो असंतृप्त होते हैं उनमें 2 श्रेणी आती है एल्कीन और एल्काइन। अच्छा, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है। अगर कार्बन कार्बन यौगिकों के मध्य सिंगल बंध पाया जाता है तो उसे अपन कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन,
और यदि कार्बन कार्बन यौगिकों के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर अपन बात करें संतृप्त की तो एक ही प्रकार का एल्केन यानी कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध एल्केन श्रेणी कहलाएगी। अगर अपन बात करें तो असंतृप्त को दो भागों में बांटा गया है। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध की कोई श्रृंखला है तो उसे अपन कहेंगे एल्केन श्रेणी, और यदि कार्बन श्रृंखला के मध्य त्रिबंध है तो उसे हम कहेंगे बेटा एल्काइन श्रेणी। इनके बारे में अपन डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से ये वर्गीकरण आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन श्रृंखला होती है। इसमें भी एलिसाइक्लिक वाला आपको उदाहरण पूछा जाता है कि साइक्लिक जो संरचना है उसका निर्माण कीजिए, या साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, उनके संरचना सूत्र वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, तो जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संतृप्त के बारे में और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले संतृप्त की परिभाषा देखिए बेटा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक सामान्यतः विक्रियाशील नहीं होते उतने ज्यादा, इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो मेथेन है, आपके एथेन है या प्रोपेन है, ठीक है, CH4 C2H6 C3H8, इनके बेटा ये अणुसूत्र आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। अभी अपन सारे अणुसूत्र बनाना सीखेंगे कि ये कैसे आए, ये जो एग्जाम्पल अपने कैसे लिखे अभी इसी वीडियो में अपन सीखने जा रहे हैं। फिलहाल इसकी परिभाषा ध्यान रखें। सेकंड अपन बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होता है या त्रिबंध होता है। द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर ये दो कैटेगरी में हो गई, या तो एल्कीन होता है या एल्काइन, या C2H2 C2H4 C3H4 और C3H6। अब इन तीनों श्रेणियों के बारे में अपन एक साथ, तो हाइड्रोकार्बन की श्रेणियां हैं इनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही से आपकी IUPAC और इनके जो नामकरण है वो पढ़ पाएंगे। अपन देखेंगे कार्बन परमाणु की श्रेणियां, यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन परमाणु की श्रेणियां तो मुख्य रूप से तीन श्रेणी होगी, ठीक है। एक तो अपन बात करेंगे एल्केन श्रेणी की, एक अपन बात करेंगे एल्कीन श्रेणी की, एक हो जाएगी एल्काइन श्रेणी, ठीक है। अब इनमें क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है, तुलनात्मक रूप से अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्मूला। तो इनका जो सूत्र होता है, जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, तो बेटा एल्केन का सूत्र होता है, अपन बात करेंगे CnH2n+2। अगर मैं बात करूं एल्कीन की तो ये सूत्र हो जाएगा CnH2n, या एल्काइन में बात करें तो ये हो जाएगा CnH2n-1। देखो समझ में नहीं आया होगा आपके, एक बार समझो इस सूत्र का क्या मतलब है, ये क्या कहते हैं। या n बराबर है कार्बन परमाणु की संख्या। n बराबर क्या है बेटा, कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या की बात करें, n बराबर हो गया आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या। H का मतलब है हाइड्रोजन, 2n का मतलब हो गया 2 गुना n का, 2n का मतलब हो गया n का 2 गुना, मतलब n गुण था कार्बन परमाणु की संख्या। तो आपने जितने कार्बन परमाणु लिए उसकी डबल कर दो, और उस डबल में भी 2 की वृद्धि कर दो। डबल में अगर 2 की वृद्धि करेंगे तो जितने हाइड्रोजन आएंगे उसका सूत्र हो जाएगा बेटा एल्केन श्रेणी का। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं इसके आधार पर कि मेरे पास कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या कितनी है 1, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन परमाणु तो आ गए 1, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे। देखो कार्बन 1 है तो 1 का डबल कितना होता है 2, अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये सूत्र क्या हो गया CH2। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास कार्बन की संख्या है 2, कितने कार्बन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने आएंगे, तो सूत्र के आधार पे 2 है, 2n का मतलब हो गया 2 का डबल, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4। अगर आप 4 में 2 जोड़ोगे, 2 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे 6, तो ये हो गया C2H6 बड़ा इसका सूत्र। तो ये आणविक सूत्र है। आगे देखो C3, अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो बताओ यहाँ हाइड्रोजन परमाणु कितने आ जाएंगे, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करोगे तो 8। समझ में आया।
अगर मैं बात करूं इस एल्केन श्रेणी की, तो यहां हो जाएगा कि आपके पास जितने कार्बन परमाणु हो, जितने कार्बन परमाणु केवल उसके डबल, केवल 2 गुने हाइड्रोजन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन परमाणु ले लेंगे तो वो एल्केन श्रेणी हो जाएगी। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि 2 का जो डबल होगा वो 4 होगा। अगर मैं बात करूं मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या है 5, तो 5 का डबल कितना होता है? 10, तो ये हो जाएगा 10, तो C5H10। अगर मैं बात करूं एल्काइल में, तो जितने आपके कार्बन परमाणु है उसमें से 2 कम करो, डबल करके 2 कम करो, पहले उसके 2 गुने करो और 2 गुने से क्या कर दो? 2 कम कर दो। जैसे मैं बात करूं मेरे पास कार्बन की संख्या है 2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 का डबल 4, 4 से 2 को माइनस कर दो, तो जैसे 2 को 2 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा? C2H2। मैं कहूँ कि मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या है 4, मेरे पास 4 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए इसके साथ? तो 4 का डबल 8, 8 में से 2 कम कर दो, जैसे 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, C4H6। आई थिंक शायद ये आपको सूत्र समझ में आया हो। एक बार और देख लेना गौर से कि जितने आपके कार्बन है उसके 2 गुने हाइड्रोजन होने चाहिए, जितने कार्बन परमाणु होंगे उसके डबल क्या करने हैं? हाइड्रोजन, और उस डबल में क्या जोड़ देना है? 2 जोड़। अगर आप ये कहोगे कि सर मेरे पास 7 कार्बन परमाणु है, तो 7 का डबल 14, 14 में 2 ऐड करोगे तो 16, तो C7H16। इसमें केवल डबल करना है, इसमें केवल कार्बन परमाणु को डबल करना है, इसमें डबल से 2 कम कर देना, डबल से 2 कम कर देना है, तो एल्काइल श्रेणी। ठीक है, अपन बात करते हैं बॉन्ड की कि इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। तो अपन एल्केन श्रेणी की बात करें तो बेटा इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जितने भी कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाएंगे सब में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड वाली चेन है तो वो कौन सी श्रृंखला होगी? एल्केन श्रेणी। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना ये केवल श्रेणियां पूरी श्रृंखला में एक ही बार डबल बॉन्ड या एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड पे आधारित है। ऐसे नहीं कि अपन सभी में डबल बॉन्ड लगाएं। ये जो सूत्र है वो एक ही डबल बॉन्ड के लिए मान्य है। ये जो संरचना सूत्र दे रखा है एक ही डबल बॉन्ड के लिए मान्य है, एक से अधिक डबल बॉन्ड पे ये मान्य नहीं है। उसी के हिसाब से ये बनेगा। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं के मध्य किसी भी 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य अगर आपको डबल बॉन्ड मिले तो वो कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी। एल्काइल श्रेणी की क्या विशेषता हो जाएगी कि कार्बन कार्बन के 2 परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल। समझ में आया आपके? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, थोड़ा ध्यान से तरीके से देखिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कौन से प्रकार के हाइड्रोकार्बन है? तो आपने पढ़ा होगा जो एल्केन है वो सेचुरेटेड के, जो सेचुरेटेड है उसमें आता है संतृप्त, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। जो एल्कीन होता है वो असंतृप्त या अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, और जो एल्काइन होता है वो भी असंतृप्त। तो ये असंतृप्त वाली कैटेगरीज है और ये जो कैटेगरी है कैसी है? संतृप्त वाली। ठीक है, सफिक्स एडेड, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। सफिक्स क्या लगते हैं? पीछे। ठीक है, सफिक्स कहाँ लगेंगे? वर्ड के पीछे की तरफ लगते हैं। फिर उसका अर्थ बताओ। तो जो इसका सफिक्स है एन, केन, केन का मतलब हो गया एन से, एन से या अगर बात करें एल्कीन तो इन सेंस रहता है, इन, या एल्काइन आइन सेंस, आइन सेंस। ये इनके अनुलग्न हो जाएंगे, सफिक्स हो जाएंगे। ध्यान, तो ये मुख्य रूप से 4 बेसिक्स डिफरेंस थे इनमें। अगर डिफरेंस के आधार पे पूछे या कंप्लीटली अगर इसके गुण पूछे तो 4 हो जाएंगे। कि ऐसी श्रेणी जिसमें कार्बन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, वो तो होता है CnH2n+2। इसमें जो बंद होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होता है।
ठीक है। कौन से प्रकार के ये हाइड्रोकार्बन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनका जो अनुलग्न सफिक्स है वो क्या रहता है, ए। एल्कीन में CnH2 है, जितने कार्बन उसके दो पूरे एटम है, बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, ठीक है। और इनसेंसिटिव बात करें एल्काइल की तो CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, असंतृप्त है और आयन सेंसिटिव का क्लियर है। इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं, सामने देखो बेटा। जनरल फॉर्मूला वही है CnH2n प्लस 2, इसका CnH2 है, इसका CnH2n माइनस। अगर बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर बात करें श्रेणी की हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड संतृप्त, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त, असंतृप्त, ये भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रो, क्लियर है। अगर अनुलग्न सफिक्स की बात करें तो एन, इन और आयन शेष होते। इनके एग्जांपल देखते हैं कैसे होते हैं। देखो एल्कीन और एल्काइल श्रेणी का अपन नॉमिनेशन देखते हैं, नामकरण। क्या देखेंगे अपन, नामकरण। तो नामकरण के लिए सबसे पहले अपन कार्बन का रूट नेम, जो कार्बन परमाणु है उनका रूट नेम क्या है वो रूट नेम पता होना चाहिए, ठीक है। रूट नेम प्रीफिक्स के रूप में आएगा, ठीक है, पूर्व लग्न के रूप में इसका उपयोग करेंगे। जैसे मान लो अगर कोई कार्बन है, इसकी संख्या 1 है, एक कार्बन परमाणु को अपन मेन के रूप में दर्शाते हैं, एक कार्बन परमाणु से अपन क्या कहेंगे। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 हो गए तो इसे अपन कहेंगे 8, क्या कहेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो इसे हम कहेंगे प्रो, 4 है तो प्यूट, 5 है तो पेन, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो टेट। तो ये पूरी की पूरी जो 10 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, 10 नाम तक है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेथ, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नेन और नॉन और टेक, याद हो जाएगा। एक कार्बन को क्या कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको IUPAC नामकरण की पद्धति देखनी है तो IUPAC का जो सबसे पहला जो CD है वो यही है बेटा, रूट नेम। कार्बन परमाणु का रूट नेम क्या है, उसके बाद में उनकी जो कार्बन परमाणु की श्रेणी है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके पूर्व लग्न लगाकर अपन सामान्य नाम बता, ठीक है। तो सबसे पहले इनके रूट नेम, तो मेथेट, प्रोब्यूट, मेथेट, प्रोब्यूट, पेंटेक्स, हेक्टॉक, नॉन और टेक, ठीक है। इनको करंटली आप उतार लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना बेटा, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, और 1 से 2 बार अगर रिवीजन करोगे तो ये याद हो जाएंगे। कंपल्सरी है ये याद होना बेटा, अगर ये याद हो गए तो आगे की सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। देखो बेटा, अब अपन उनका उपयोग कैसे करते हैं नाम पर। अभी जैसे अपने बात की, अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्केन श्रेणी, CnH2n प्लस 2, सूत्र का मतलब हो गया CnH2n प्लस 2। इस श्रेणी के अपन 5, 6, 7 जितने भी है उनके नाम लिखते हैं। देखो मैं बात करूं CN का मतलब मेरे पास अगर कार्बन परमाणु 1 है, कार्बन परमाणु कितना है, 1, कार्बन परमाणु 1 है मेरे पास, ठीक। तो 1 के अनुसार 1 का डबल 2, 2 में 2 जोड़े तो 4, CH4। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 का डबल 4, 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 6। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कार्बन परमाणु की संख्या है 3, कार्बन परमाणु कितने हैं, 3। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8। अगर अपन बात करें कार्बन 4, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 के डबल 8, 8 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 10। अगर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5,
अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु की तो कितनी हो जाएगी, 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12। अगर मैं बात करूं कार्बन परमाणु की संख्या है 6, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, 6 का डबल 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अगर बात करें कार्बन परमाणु की संख्या है 7, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 का डबल 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16। इसी प्रकार बात करें कार्बन परमाणु की संख्या है 8, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 का डबल 16, 16 में 2 ऐड करोगे तो 8। इसी प्रकार 9 वाला 9, C9 और H20, C10 और H22, ठीक है। इस प्रकार से ये बता हाइड्रोजन परमाणुओं की आपकी संख्या। अपन बात करते हैं इनका नाम कैसे, देखो इनके नाम पर, इन परमाणुओं के नाम कैसे लिखने हैं ताकि अपन को जो संरचना सूत्र है वो भी याद रहे, इनका नाम। देखो सीधी सी एल्केन श्रेणी, आपने बात की थी अनुलग्न की, अनुलग्न क्या रहेगा, एन सी श्रेणी, एन इसका संरचना सूत्र से। तो मैं बात करता हूं पहले कार्बन नंबर 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। एक कार्बन का क्या नाम था, मेथ, आप याद करके आओगे तुरंत याद जाओगे। तो मैं यहां लिखता हूं मेथ, एक कार्बन को मैं क्या लिख देता हूं, मेथ, ठीक है। कौन सी श्रेणी है, एल्केन, क्या श्रेणी रहा है, एन। तो मेथ में जैसे आप एन जोड़ोगे, मेथ में क्या ऐड करना है, एन, ये क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथ में एन जोड़ना है बस, मेथेन। क्लियर है, समझ में आया होगा शायद आप लोगों को, समझ में आ रहा है। देखो दूसरा देखो, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 8, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 8, तो यहां हो जाएगा 8, अनुलग्न वही एक, तो एक में अगर ध्यान में एक जुड़ेगा तो हो गया एक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक, मैं बात करूं प्रोप, 3 कार्बन को, कितने, 3, 3 को आप क्या कहेंगे, प्रोप, प्रोप। अगर एन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। मैं अगर बात करूं कार्बन परमाणु की संख्या 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, एन जोड़ेंगे तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ये कार्बन परमाणु कितने हैं, 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, 5 को क्या कहेंगे, पेंट, पेंट, एन जोड़ोगे तो पेंट। मैं बात करूं 6 की, तो 6 का नाम है हेक्स, एन जोड़ोगे तो हेक्स। अगर बात करें 7 की, 7 में क्या नाम है, एन जोड़ोगे तो हेक्ट। 8 का क्या नाम है, ऑक्ट, एन जोड़ोगे तो ऑक्ट। क्लियर है, अरे समझ में आ रहा है किस प्रकार से ये नामकरण करना है, किस प्रकार से ये सूत्र बने, किस प्रकार से अपने इनका नामकरण किया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको पता छोड़ देना। मैं बात करूं एल्कीन से, अब अपन यहां बात करते हैं एल्कीन से। सी है H2M, सूत्र क्या क्या बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, देखो देखो यहाँ एक कार्बन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो सूत्र के अनुसार हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 1 का 2 गुना CH। देखो क्या CH2 में कार्बन परमाणु की संयोजकता संतुलित हो रही है, संतुष्ट हो रही। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो ये बनेगी सी, हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन 1 बना सकता है, दूसरा हाइड्रोजन 1 बना सकता है, H और H। हाइड्रोजन परमाणु के अभी भी 2 बंद फ्री रहेंगे, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है इसको संतुष्ट नहीं कर सकता। एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये चीज ये हो गई कि एल्कीन श्रेणी के लिए कार्बन परमाणु की संख्या, यानी मिनिमम अगर मैं बात करूं संख्या की, तो n बराबर 2 होना चाहिए, मिनिमम n बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, n की संख्या 2 से कम नहीं हो सकती, n लेस देन 1, लेस देन 2 से नहीं हो सकता, लेस देन 2 नहीं हो सकता, मिनिमम 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन देखते हैं इसमें, देखो तो यह एक कार्बन परमाणु तो है, मैं बात करता हूँ 2 कार्बन परमाणु, C
हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन H 2 गुना करें तो 4 C2H। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे, केवल डबल 6 करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन परमाणु बेटा कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 5 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे बेटा 10। कार्बन परमाणु की संख्या है 6 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे 12। कार्बन परमाणु है 7 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे 14। और अगर कार्बन परमाणु की संख्या है 8 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे 16। क्या हो जाएंगे 16। देखो CnH2 है ये कंप्लीट। अगर मैं बात करूं इसके अनुबंध में सफिक्स की तो इसका सफिक्स ई क्या शेष रहेगा ई। ठीक है, ई है यहाँ पर ई आएगा ई एन लास्ट में यही जोड़ो या इन जोड़ो। तो बात करते हैं दो कार्बन परमाणु की। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 2। ठीक, तो दो कार्बन का नाम क्या है, ठीक है, क्या जोड़ रहे हैं ई, तो 8 प्लस ई। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा ए थी, यही होगा ए थी। देखो आगे कार्बन परमाणु संख्या कितनी है 3 तो यहां हो जाएगा प्रो, इन जुड़ेगा तो प्रो पी। कार्बन परमाणु कितने का 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट। अगर आप इन जोड़ोगे तो क्या नाम रहेगा ब्यूटीन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट, क्या हो जाएगा पेंटीन। 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, 6 कार्बन को क्या कहते हैं हेक्स, ये हो जाएगा हेक्सी। 7 कार्बन को क्या कहते हैं हेप्ट, क्या नाम हो जाएगा हेप्टी। 8 कार्बन को क्या कहते हैं ऑक्ट, क्या नाम हो जाएगा ऑक्टी। समझ में आया आप सबके। अब अपन बात करते हैं एल्काइल से। देखो एल्काइल श्रेणी की अपन यहां बात करें CnH2n-2। सूत्र क्या है CnH2n-2। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी मिनिमम n बराबर होना चाहिए। n बराबर कितना होगा 2 तो ये संख्या बनेगी, n बराबर 1 से नहीं। मैं बात करूं कार्बन परमाणु की संख्या है 2। अपन यहां बात कर रहे हैं एल्कीन की। क्या होगा मिनिमम कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। कार्बन परमाणु कितने होने चाहिए 2 C2। तो हाइड्रोजन कार्बन का डबल 4, 4 से 2 कम करेंगे तो 2। या C3 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने आ जाएंगे 3 का डबल 6, 6 में से 2 कम किए तो 4। C4 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने आ जाएंगे डबल 8 होगा 2 कम कर दो 6। C5 हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे 5 का डबल 10, 10 से 2 कम किए तो 8। C6 6 का डबल कितना हो जाएगा 12, 12 में से 2 कम किए तो कितना हो जाएंगे 10। अच्छा ये कमेंट कीजिए C7 तो H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। कार्बन परमाणु की संख्या अगर 7 है तो हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे 7 का डबल 14, 14 में से 2 कम करोगे तो 12। इसी प्रकार से C8 तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हो जाएंगे बेटा 40। ओके क्लियर है। आगे देखो इनका नामकरण देखते हैं, नाम कैसे बताओ, नाम देखो। अच्छा अगर मैं इसमें बात करूं अनुलग्न की, एल्काइल में क्या शेष रहता है वाई आई आई। ठीक है, देखो 2 कार्बन का क्या नाम है 8, 2 कार्बन का क्या नाम है 8। अगर मैं इस 8 में, अगर मैं इस 8 में क्या जोड़ दूं आई, क्या हो जाएगा
एथाइन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? एथाइन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथाइन। एथ में आइन जोड़ोगे एथाइन हो जाएगा। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3। तो 3 कार्बन परमाणु को हम क्या कहेंगे बेटा? प्रो। क्या कहेंगे? प्रो। अगर आप प्रो को में आइन जोड़ोगे तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। क्या बनेगा बेटा? प्रोपाइन। प्रोपाइन। अगर मैं बात करूं 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट। 4 कार्बन में क्या नाम देखो? ब्यूटेन। 4 कार्बन परमाणु। तो ब्यूट से क्या बन जाएगा? ये ब्यूटाइन। क्या बन रहा है? ब्यूटाइन। इसी प्रकार से कमेंट में कीजिए C5 का नाम। C5 को क्या कहते हैं? पेंट। पेंट में क्या जोड़ना है? आयन। क्या जुड़ेगा? पेंटाइन। ठीक है, अगला है C6H10। क्या नाम होगा? जल्दी से बताइए। 6 को क्या कहेंगे? हेक्स। तो ये नाम हो जाएगा हेक्साइन। अगर इसी प्रकार से बात करें कार्बन परमाणु संख्या अगर सेम है तो है, ये नाम हो जाएगा हेक्टाइन। और अगर बात करें C8 की तो ये हो जाएगा ऑक्टाइन। ऑक्टाइन। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के। इस प्रकार से 1 to 10 कार्बन परमाणुओं के जो नंबर ऑफ कार्बन है उनके नामकरण आपको आना चाहिए। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि नाम देके संरचना पूछी जा सकती है, या संरचना देके उनका अणु सूत्र है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा इनसे इनकी संरचना बनाना भी पूछा जा सकता है। देखो देखो आपको इसकी संरचना कैसे बनानी है। मैं बात कर रहा हूं पहले एल्केन श्रेणी की। ठीक है, अपन यहां बात करते हैं एल्केन श्रेणी। कैसे? जैसे मेरे पास नाम है एथेन। 2 कार्बन। एथेन का सूत्र अभी आपने बनाया, क्या बना? C2H6। इसे कैसे लिखना है संरचना के रूप में? तो देखो कार्बन परमाणु कितने हैं? 2। 1 और 2। कार्बन परमाणु कितने हैं? 2। तो अपन 1 और 2 लिख दो। हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 6। देखो इस कार्बन परमाणु प्रत्येक कार्बन 4 संयोजकता होती है। आपने पढ़ा था कि कार्बन परमाणु की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। तो ये 4 आपस बनाने की प्रवृत्ति रखता है। एक आपस तो इसने कार्बन के साथ बना लिया एल्केन श्रेणी में। एथेन में ए नारा एन का मतलब एल्केन श्रेणी है, सिंगल बंध वाली है। कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध हो गई, 3 हाइड्रोजन बच गए। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर बन गई इसकी संरचना। अगर मैं बात करूं पेंटेन की, तो ये कहेगी सर पेंटेन की बनाइए। पेंटेन की संरचना कैसे बनेगी? सबसे पहले इसका सूत्र बना पता होना चाहिए। पेंट का मतलब कितना कार्बन? पेंट का मतलब कितना कार्बन? जल्दी बताए। पेंट पेंट में एक प्रोब्यूट पेंट। पेंट का मतलब कितना? 5। हाइड्रोजन कितना? पेंट का मतलब एल्केन श्रेणी जितने कार्बन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा। 2 गुने से 2 ज्यादा का मतलब कितना हो गया? 12। 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो 5 कार्बन लिखिए आप बेटा। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। सभी के मध्य सिंगल बंध आएंगे क्योंकि कौन सी श्रेणी है? एल्केन श्रेणी है। एल्केन श्रेणी के सभी में क्या आएंगे? सिंगल बॉन्ड आएंगे। अब आपको हाइड्रोजन लगानी है इनकी संयोजकता को संतुष्ट करते हुए। ये एक है तो यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक, यहाँ हाइड्रोजन एक। इस कार्बन की चारों जो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ देखिए 1 और 2 बंद तो बंद रहे हैं। यहाँ 2 संयोजकताएं बची, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इसमें भी 2 बच रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन का ही तो संयोग होता है, तो कार्बन जोड़ते जाइए। यहाँ अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, यहाँ बात करें ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये। ठीक है, एक संरचना तो ये हो गई। इसी को अपन कंबाइंड रूप में लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास कार्बन कितने हो गए? C। हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3। तो मैं यहाँ लिखूंगा CH3। बॉन्ड लग रहा है, बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ मैं लिखूंगा C। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो मैं लिखता हूँ CH2। क्या आ जाएगा? CH2। मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ कितने कार्बन है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो CH2।
अगर अपन बात करें कितने कार्बन है, एक, हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं, दो। यहाँ अगर बात करें कार्बन कितना है, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 3, 12, 12 हाइड्रोजन। यही कह रहा है आपका संरचना सूत्र पेंटेन। तो ये पेंटेन की संरचना है। आप चाहे ऐसे भी बना सकते हैं या खुली संरचना भी बना सकते हैं, दोनों ही प्रकार की संरचनाएं सही हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप, यानी कार्बन परमाणु की जितनी भी संयोजकता है, बाकी जितने भी बंध फ्री है, वहां आपको हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जैसे ब्यूटीन की, ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। इन आने का ब्यूटीन, इन का मतलब हो गया एल्कीन श्रेणी। कौन सी सीरीज हो गई, एल्कीन सीरीज होगी। तो एल्कीन सीरीज का सूत्र होता है कि जितने कार्बन होते हैं उसके 2 गुने हाइड्रोजन होते हैं, C4H2। संरचना कैसे बनेगी, 1 2 3 4। क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी है तो द्विबंध वाली है, डबल बॉन्ड आएगा। किसी भी एक कार्बन परमाणु के साथ आपको डबल बॉन्ड जोड़ना है, जैसे मैंने अपने यहाँ डबल बॉन्ड। अब इसकी कितने बच गई, 1 और 2 संयोजकता कंप्लीट हो रही है, 3 और 4, या 1 2 3 कंप्लीट हो रही है, ये 4, या 1 और 2 कंप्लीट हो रही है तो ये 3 और ये, या 1 कंप्लीट है तो ये 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार से अपन इस संरचना का निर्माण कर सकते हैं। लिखोगे कैसे इसको, देखो यहाँ हो गया CH2, CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। या तो इस प्रकार से लिख सकते हैं या उस प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप इसको दर्शा सकते हैं। अगर मैं बात करूं एल्काइल श्रेणी की, देखो अपन बात करते हैं ब्यूटाइल। ब्यूट का मतलब वही 4 कार्बन, आयन का मतलब कितना, एल्काइल श्रेणी। 4 दूनी 8, 8 से 2 कम किया तो 6। हाइड्रोजन परमाणु कितने होने चाहिए, 6। 4 कार्बन, 1 2 3 4। आयन इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कहीं पे भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, मान लो यहाँ होगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ, 1 2 3 4, यहाँ कितना करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पर 1 2 और 2। कैसे लिखोगे, यहाँ CH, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ये C, सिंगल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन, 2, सिंगल बॉन्ड C, कितने हाइड्रोजन, 3। देखो 1 2 3 4 तो हाइड्रोजन हो गए, 3 2 5 5 और एक 6 हाइड्रोजन हो गए। ये कौन सी श्रेणी होगी, एल्काइल श्रेणी। तो अगर आपको इनकी संरचना बनाने के लिए कहे तो अपन इस प्रकार से इनको संरचना भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल श्रेणी का नामकरण, या इनके जो संरचना सूत्र है वो हो गए, तो फॉर्मूलाज हो गए, और इनका जो स्ट्रक्चर है अपन किस प्रकार से बनाते हैं वो, ठीक है। अब एक बार इनको कंप्लीट रूप से अपन दोबारा देख लेते हैं, इनकी विशेषताओं को नोट में देख लेते हैं एक बार। जो भी पढ़ा है उन्हीं का रिपीटेशन है। एल्केन श्रेणी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस श्रेणी का अनुलग्न एन होता है, इस श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। अगर मैं बात करूं एल्कीन श्रेणी की तो इसमें क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाए जाते हैं, सामान्य सूत्र होगा CnH2n, जितने कार्बन उसके 2 गुने हाइड्रोजन, ठीक है। असंतृप्त होते हैं और इन शेष में, क्या शेष रहेगा, इन शेष। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं एल्काइल श्रेणी की, तो एल्काइल श्रेणी में क्या हो रहा है, सामान्य सूत्र तो हो गया CnH2n-2, जितने कार्बन उसके 2 गुने हाइड्रोजन, उससे 2 कम कर दो। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाओगे। कौन से प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है। अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है, आयन होता है, आयन, ठीक है। तो बेटा ये तो थी आपके कार्बन परमाणुओं की श्रेणी है, ठीक है। ये कंप्लीट आपके कार्बन परमाणुओं की श्रेणियां हैं। देखो बेटा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों प्रकार की ये श्रेणियां इस प्रकार से ही कंप्लीट है, जिनको आपने डिटेल के रूप में पढ़ा है। आपको इनके संरचना सूत्र, अनुलग्न और जो
बॉन्ड्स है, इनके द्वारा आपके इनको सूत्र भी लिखने हैं। भाई कौन कौन से यौगिक एल्केन में आते हैं, कौन कौन से कंपाउंड एल्कीन है, कौन से कंपाउंड एल्काइन में आ रहे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताना है। और आप उसको ये उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और इन सबसे पहले कार्बन जो परमाणु के रूट नेम है ना, मेथेट, प्रोपब्यूट, पेंटेक्स, हेक्टोक्ट, नॉन और डेक, ये जो 10 तक के रूट नेम है ये आपको कंपलसरी है याद होना, क्योंकि इसके आगे का जो चैप्टर अपन जब पढ़ेंगे आईयूपीएससी नेम, तो आईयूपीएससी जो नामकरण वाली पद्धति पढ़ेंगे उसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वही काम में आने वाले। वही अपन दोबारा देखेंगे एल्केन का नामकरण कैसे होता है, एल्किन का कैसे होता है, एल्काइन का कैसे होता है, थोड़ा सा जनरल सी डिफरेंस के साथ अपने इसको पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आज के सेशन में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका सॉल्यूशन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे। ये चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए आपको बहुत ज्यादा हार्ड और टफेस्ट चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे द्वारा बताई गई हर एक चीज को फॉलो करोगे, उसको रिवाइज करोगे, बार बार रिटर्न करोगे। देखो बेटा जितना रिटर्न करोगे रफ कॉपी लेके बेटा करो, उस रफ नोटबुक में इनको सबको लिखकर एक बार नामकरण किया करो, ठीक है। अब आप आज एल्केन एल्किन और एल्काइन तीनों के आप फॉर्मूलाज अपनी रफ नोटबुक में बिना देखे लिखे और उनका नामकरण करें, पहले इनको याद करें और फिर लिखे। तो आज के सेशन में अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है उनसे इनकी तीनों श्रेणी है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो आगे आईयूपीएससी नामकरण है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इस चैप्टर का शुरुआती वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, जहां आप क्लिक करके उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको कार्बन के बारे में जो डेफिनेशन है, जो इंट्रोडक्शन है, उन विशेषताओं का जो इंपोर्टेंस है उन सबका पता चल सके, ठीक है। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है और कंप्लीट साइंस के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट साइंस का रिवीजन करना चाहते हो, तो बेटा इसके नीचे आपके प्लेलिस्ट का ऑप्शन है जिसमें आप क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो आज जितना भी सेशन में पढ़ाया है, जो भी आज की इस वीडियो में पढ़ाया है, आप इसका रिवीजन करते रहे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग और धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।